नमस्कार, जय सिया राम। 4 नवंबर 2023 के दोपहर में 12:45 पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर गोचर करते हुए मार्गी गति करने लगेंगे। अभी वो वक्री गति में थे, अब मार्गी गति करने लगेंगे, अर्थात सीधा चलने लगेंगे। शनिदेव की इस मार्गी गति जो 8 महीने चलेगी, 4 नवंबर 2023 से लेकर के 30 जून 2024 तक, ये 8 महीने की ये मार्गी गति, सीधी चाल मकर राशि के जातकों के लिए क्या प्रभाव लेकर के आई है, इस पर हमारी चर्चा होगी। इस राशि को आप मकर राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। आप अगर मकर राशि है, चंद्रमा आपके 10 नंबर पे बैठा हुआ है जन्म पत्रिका में, तो आपकी मकर राशि या मकर लग्न दोनों आधार पर इसको देख सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। शनिदेव मकर राशि के जातकों के लिए द्वितीय स्थान पर गोचर करेंगे और वो अपनी ही राशि पर मूल त्रिकोण होकर के बैठे हुए हैं। बड़ा ही सुंदर योग बना हुआ है मकर राशि के जातकों के लिए। बृहद पाराशर होरा शास्त्र में पाराशर ऋषि महर्षि मैत्रेय को बताते हैं कि शनि अगर कोई भी द्वितीय स्थान का स्वामी धनेश धन स्थान पर बैठे, धनेशो धनगो जातो, धनवान गर्भ संयुता, धनेशो जो धन स्थान का स्वामी है उसको धनेश बोलते हैं, अर्थात द्वितीय स्थान का स्वामी शनि है। शनि धनेशो धनगो जातो, अर्थात धन में ही बैठ गया, धन स्थान में ही अगर बैठ गया तो धनवान गर्भ संयुता, पाराशर ऋषि लिखते हैं। तो अर्थात जब धन स्थान का स्वामी धन स्थान में बैठता है तो पहला योग बनता है कामधेनु नामक धन योग बन जाता है, पहला योग। दूसरा है महाधनी योग, भी इसको कहते हैं पाराशर ऋषि, लेकिन इसके साथ साथ अहंकार भी आता है। पाराशर ऋषि कहते हैं धन आएगा, साथ साथ अहंकार भी आएगा, इसी से आपको बचना है। तो धन, शनि का धन स्थान पर बैठना कामधेनु नामक धन योग बनाएगा। धन की खूब स्थिति बढ़िया प्रबल होगी। अभी तक जो धन आ रहा था रुक नहीं रहा था मकर राशि के जातकों के लिए, अभी तक तो साढ़े साथी के भी प्रभाव में है, अंतिम चरण चल रहा है। तो पिछले 5 साल से धन जैसे तैसे आ तो रहा था, लेकिन उसका संग्रह नहीं कर पा रहे थे, उसको रोक नहीं पा रहे थे। वो व्यय हो रहा था, चीज हो रहा था, अनायास व्यय हो रहा था, व्यर्थ का व्यय हो रहा था, जिसका कोई खास परिणाम नहीं निकल पा रहा था। मकर राशि के जातकों के लिए तमाम मानसिक चिंताएं घेरी हुई थी पिछले 5 वर्ष से। तो लेकिन अब मकर राशि के जातकों के लिए कई बहुत अच्छी स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं। पिछले समय मकर राशि के जातकों ने बड़ा दुख झेला, मानसिक भी शारीरिक भी, लेकिन अब ये शनि आपको कई तरीके से फायदा पहुंचाने वाले। एक तो धन की दृष्टि से बहुत अच्छा करेंगे, कुटुंब में परिवार में बहुत अच्छा वातावरण बनेगा, कुटुंब परिवार का सुख सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपके जो चाचा ताऊ ताई हैं उन सबका भी सुख सहयोग आपको प्राप्त होगा, उनसे भी अच्छे समाचार, अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होगा। शनि यहां से बैठकर जब तृतीय स्थान पे देखेंगे आपके चतुर्थ स्थान को, चतुर्थ स्थान भी सुख स्थान पे, धन स्थान से बैठकर सुख स्थान को देखेंगे और गुरु वहां पे पहले से विराजमान है। तो यहां पर शनि की दृष्टि अच्छी होगी, क्योंकि गुरु की उपस्थिति के कारण ये दृष्टि शनि की अच्छी हो जाएगी। तो सुख बढ़ेगा, समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा, दोस्तों का, यारों का, मित्रों का, रिलेशंस का आपका सहयोग प्राप्त होगा। माता जी के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं आ सकती, खासकर पेट से संबंधित, उसमें भी लीवर से संबंधित फैटी लीवर आदि की समस्याएं हो सकती हैं मकर राशि के जातकों के लिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे माता जी के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। बाकी ओवरऑल तीसरी दृष्टि अच्छी पड़ रही है। शनि की ये जो दृष्टि, 7वीं दृष्टि अष्टम स्थान पर पड़ेगी, तो अष्टम स्थान के कारक माने जाते हैं, 6, 8, 12 के कारक माने जाते हैं, तो वहां अच्छा फल देते हैं। लेकिन ये शत्रु दृष्टि है, क्योंकि यहाँ पे सिंह राशि है, सूर्य का घर है, तो शनि सूर्य की शत्रुता है। शनि मानता है, सूर्य शत्रु नहीं मानता, लेकिन शनि मानता है, तो शनि की दृष्टि शत्रु दृष्टि है अष्टम स्थान पे, जो दुर्घटना करा सकती है, आपको परेशान कर सकती है, आपको रोग दे सकती है, खासकर फेफड़े संबंधी रोग आपको दे सकती है, कफ प्रवृत्ति, वात प्रवृत्ति, ये दे सकते हैं। लेकिन यहां पर अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि यही पड़ रही है। 1 2 3 4 5
गुरु की 3 दृष्टियां हैं, बड़ी पवित्र दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि गुरु की यहाँ पड़ रही है, शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो जब गुरु की दृष्टि अमृत वर्षा करती है, शास्त्र में कहा गया है, तो गुरु की दृष्टि जब यहाँ अमृत वर्षा करेगी तो आपकी आयु की रक्षा करेगी, आपकी एक्सीडेंट आदि से रक्षा करेगी, आपकी आकस्मिक दुर्घटनाओं से रक्षा करेगी, आकस्मिक लाभ को बढ़ाएगी, ऐसे लाभ को बढ़ा देगी जिसके लिए आपने कोई परिश्रम ना किया हो, जिसके लिए आपने कोई धन ना लगाया हो। ऐसा कुछ लाभ कहीं से करा सकती, खासकर ससुराल पक्ष से आपको लाभ होता हुआ मकर राशि के जातकों को दिख रहा है। तो शनि यहाँ पे कोई नुकसान नहीं करेंगे क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है। लेकिन शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो एकादश स्थान पर पड़ रही है। एकादश स्थान पर शनि की दृष्टि थोड़ी सी परेशानी पैदा कर सकती है। जो सेट पैटर्न था आय के आगमन के, और क्योंकि गुरु की दृष्टि भी चूक नहीं पड़ रही, तो यहां से कुछ समस्याएं आपको झेलनी पड़ेगी। इच्छा पूर्ति में समय लग सकता है, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है इच्छा पूर्ति के लिए। बाकी धनादि तो आते रहेंगे, वो तो मैं बता ही चुका हूं, धन आदि से कोई समस्या नहीं। लेकिन जो डिजायर्स हैं वो फुलफिल होने में डिले कराएंगे शनिदेव। डिले होगा लेकिन डिले होगा। शनि का काम है डिले करवाना, तो यहां से डिले करवा देंगे। जो धन आ रहा है, जो प्रवाह आपकी तरफ से आ रहा है, चाहे वो वेतन हो या किसी बिजनेस के माध्यम से, जैसे भी आ रहा हो, वो थोड़ा सा रुक के आएगा, थोड़ा डिले होकर के आएगा। उसके कारण थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे, लेकिन आप परेशान मत होइए, वो आएगा लेकिन डिले होकर के आएगा। अब शनि की दृष्टि है तो कुछ दृष्टि तो नुकसान करेगी ही, और अभी यहाँ पर गुरु संभाल भी नहीं रहे, तो 10वीं दृष्टि यहां से परेशान कर सकती है। दूसरी बात, व्यापार से आपको शनि यहाँ पे लाभ कराते हुए दिख रहे। कोई नया व्यापार, कोई बड़ा व्यापार आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद से संबंधित, क्योंकि तीसरी दृष्टि यहाँ पे जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन, इसका सुख आपको देता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो भूमि का सुख आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। कोई प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, जमीन, अचल संपत्ति, वाहन ले सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, उसका भी योग बना हुआ है। तो शनि इन सब चीजों से आपको लाभ कराता हुआ दिख रहा है। लाभकारी है व्यापार वगैरह। अगर व्यापार आपका लकड़ी का कोई व्यापार है, कोयले का व्यापार है, लोहे का व्यापार है, तो उसमें शनि बहुत जबरदस्त लाभ होता हुआ दिख रहा है। हालांकि व्यापार में सब में लाभ देंगे, लेकिन अगर लकड़ी, लोहा और कोयले का व्यापार आपका है तो बहुत ही मात्रा में आपको धन लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है व्यापार के द्वारा। हो सकता है थोड़ा सा परिवार से आपको दूर यहाँ पे रहना पड़ सकता है, काम के सिलसिले में, उसका और कोई कारण नहीं, उसका काम के सिलसिले में आप बाहर का टूर करना पड़ सकता है, तो उस समय के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है। लाभ बड़े होते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा आपके मुंह में कुछ समस्याएं हो सकती, छाला पड़ने, जो घाव हो जाता है मुंह में, जो छाला पड़ता है, अल्सर होता है जो, मुख में ऐसा हो सकता है। तो अगर आप कोई गुटखा पान आदि खाने के शौकीन हैं तो उस पर थोड़ा सा नियंत्रण आपको रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मुख के रोग बढ़ सकते हैं। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन मुख में समस्याएं आपकी हो सकती हैं, और इस 8 महीने में बार बार हो सकती है। तो खाने पीने का विशेष ख्याल रखिएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर से जरूर आप संपर्क करिएगा। बाकी यहाँ पे उपाय के तौर पर अगर आप करना चाहें तो ये 51 दिन 51 डेज हनुमान जी के मंदिर में नंगे पांव दर्शन करेंगे आप, तो ये जो स्वास्थ्य जनित समस्याएं कुछ शनि यहाँ पैदा करते हुए दिख रहे हैं, उससे आप बच जाएंगे। कितने दिन? 51 डेज पैदल जाएंगे, बिना स्लीपर, बिना शूज के। आप मंगलवार को मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करने के लिए। दूसरी बात, आप दाहिने हाथ की अनामिका उंगली कच्चे दूध में डुबोइएगा। दूध जो घर में लाते हैं उस कच्चे हाथ में हाथ धुल करके, साफ करके, कच्चे दूध में डुबो करके उसी उंगली से तिलक करिएगा। इससे भी शनि की शुभता प्राप्त होगी। तो इससे भी आप शनि के दुष्प्रभाव से मकर राशि के जातक मुक्त हो जाएंगे। थोड़ा पैदल चलने, बिना शूज और बिना स्लीपर के चलने की थोड़ा सा आदत डालिए। मछली आदि को नदी में जाकर के कुछ गोली शनिवार को खिला दिया करिए, आटे की गोली। सबसे बड़ी बात, मांसाहार और मदिरा से परहेज मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ही अनिवार्य है, नहीं तो ये शनि समस्या पैदा ज्यादा कर सकते हैं। इसलिए मांसाहार और मदिरा अर्थात शराब से आपको बहुत दूर रहना है।
शनि यहां पर 6 8 12 से जहां बैठेंगे, 6 8 12 में बैठेंगे, 6 8 12 से बैठेंगे, तो वहां से आपको फायदा कराते हुए दिख रहे हैं। अब शनि यहां से छठे कहां से है, भाग्य भाव से आपके छठे हैं, तो भाग्य में वृद्धि कर, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो ये भाग्य भाव है, नवम भाव, यहां से छठे बैठेंगे तो भाग्य भाव को प्रकाशित करेंगे, भाग्य भाव को खोलेंगे, तो अर्थात भाग्य का साथ मिलेगा आपको, धर्म की उन्नति होगी, पिता का सुख सहयोग प्राप्त होगा मकर राशि के जातकों के लिए। और यहां से जहां से अष्टम बैठेंगे, अष्टम कहां से है, आपके सप्तम से अष्टम बैठेंगे, तो ये भी आपके लिए लाभकारी होगा। जीवन साथी आपके लिए धनदायक स्थिति पैदा कर सकता है, यदि सर्विस में नहीं है, हो सकता है सर्विस में चले जाएं, जॉब वगैरह उनकी लग जाए, या सर्विस में पहले से है तो वहां से कुछ इंक्रीमेंट वगैरह की स्थिति बन जाए, तो यहां से धनदायक स्थिति बनती हुई दिख रही। पराक्रम से आपके तृतीय स्थान से द्वादश बैठेंगे, ये भी अच्छा है आपके लिए, खासकर विदेश जाने वाले ऐसे मकर राशि के जातक जो फॉरेन वगैरह जाना चाह रहे हैं उनके लिए अच्छा, क्योंकि राहु यहाँ बैठा हुआ, शनि यहाँ से द्वादश बैठा हुआ है, तो विदेश जाने का जबरदस्ती हो गया, खासकर बिजनेस के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में, पैसा कमाने के चक्कर में जो जाना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा योग मकर राशि के जातकों के लिए है। बशर्ते कि आपकी जन्म पत्रिका में भी ये फेवरेबल स्थिति हो, तब ये गोचर 8 महीने में आप विदेश चले ही जाएंगे। दसम से भी शनि कुछ अच्छा फल देते हैं, तो दसम कहां से पड़ेंगे आपके, दसम यहां से पड़ेंगे पंचम से, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो शिक्षा संतान से भी अच्छी खबर प्राप्त होगी। अगर स्वयं विद्यार्थी है तो वहां से भी अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे, दूसरे संतान पक्ष से भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अगर आपकी संतान जॉब की तलाश में थी, आपके बच्चे, तो जॉब उनको मिलती हुई दिख रही है, धन कारक होते हुए बच्चे दिख रहे हैं। यह रहा शनि के मार्गी प्रभाव का विश्लेषण, हमें नहीं लगता कुछ छूट रहा है, सारी चीजें हो गई। पूरे 8 महीने शनि का प्रभाव लाभदायक जाता है, कुछ ही क्षेत्रों से कुछ परेशानियां होती हुई दिख रही थी, उसके लिए मैंने जो उपाय बताया उस उपाय को करिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा, बताने का तरीका हमारा अच्छा लगा हो, सार्थक लगा हो, आपकी समझ में आया हो, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के इसको लाइक करिएगा, कमेंट में जाकर के कमेंट में जय सिया राम लिखिएगा। कोई समस्या है आपकी तो एकाध प्रश्न अपनी बर्थ डिटेल के साथ पूछ सकते हैं। चैनल पर आप नए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए। आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे, हम और अच्छा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होंगे, हमें अच्छा लगेगा। आज के लिए बस इतना ही, शीघ्र ही हाजिर होते हैं नए वीडियो नए विषय को लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिए, ईश्वर खूब कृपा करे आप पर। जय सिया राम।